हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों टोटल इस वीडियो में 25 प्रश्न है और ये पार्ट 1 है। इसके आगे फिर कल जो है पार्ट 2 इसका अपलोड किया जाएगा। टोटल 50 प्रश्न है। इसी तरीके से जो कि एक चैप्टर वाइज से करवा रहे हैं, जो बार बार प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है, यानी कि हेपेटाइटिस जो है किसकी बीमारी, या आँख की बीमारी है, गुर्दा की बीमारी है, यकृत की बीमारी, हृदय की बीमारी। तो जैसे आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए पल्लव राजा करा कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ऑप्शन दिया गया है कांचीपुरम, उसके बाद है तंजावुर, मदुरै और वैगी। तो 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। टोटल इस वीडियो में 25 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से। ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, एसबीआई, आरपीएफ, डीआरडीओ, आर्मी, डीएसएसबी, सीटेट, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, दरोगा, आईबी, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी एग्जाम के लिए, बल्कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से दोस्तों कि पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा। इसका लिंक जो है, पीडीएफ लेने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार और अर्थव्यवस्था टिकी होती है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चारों ऑप्शन को आप अच्छे तरीके से देखिए और कौन सा इसका आंसर हो सकता है। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं। तो देखिए प्रश्न हम लोगों का इसका उसे क्या कहते हैं, जो भी यानी कि समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो भीतरी प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, जो टीसीएस जो पूछते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। जैसे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस टाइप का कार्य, यानी कि फंक्शन विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करता है। तो कौन सा हो जाएगा, नियंत्रण कार्य या तार्किक कार्य या सापेक्ष कार्य या गणितीय कार्य। तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यही हम लोगों का जो है विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन का काम करता है। देखिए अगला प्रश्न तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जैसे देखिए पल्लव राजा करा कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी जो है कांचीपुरम में बनाई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप जरूर एकदम टिक लगाते चलेंगे कि कौन कौन प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए अगला प्रश्न है किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था। तो ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों। चारों ऑप्शन को जब देखिएगा तो हम लोगों का हो जाएगा मैटरनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी ने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था, उसका नाम क्या हो जाएगा, मैटरनिक। जो प्रश्न आपको नहीं है तो आप याद करते हुए चलेंगे और कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में व्यवहार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम लोगों का एथेनॉल हम लोगों को कहाँ से मिलता है और कैसे बनाते हैं। तो देखिए एथेनॉल जो है हम लोगों को गन्ना से प्राप्त करते हैं दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। छठा क्वेश्चन दिया गया है कि बायोगैस
किससे बनाई जाती है। तो देख लीजिए किस तरीके का, एकदम बिल्कुल सारे प्रश्न दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न है, बिल्कुल घिसे पीटे प्रश्न नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप याद करते हुए चलेंगे कि सर बायोगैस जो है हम लोगों का किससे बनाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो किण्वन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि सर बायोगैस जो बनाई जाती है हम लोगों का किण्वन विधि के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल एकदम लेटेस्ट, जो टीसीएस बार बार रिपीट करेगा जो अलग अलग एग्जाम में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, यानी कि स्थल रुद्ध देश पूछ रहा है जिसके अगल बगल पानी कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन भी 4 देखिए तो दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, स्थल रुद्ध देश, यानी उसके अगल बगल में पानी है ही नहीं, कोई मतलब जैसे कि समंदर ये सब लगा हुआ है ही नहीं। तो सर एक देश हो जाएगा हम लोगों का कौन, ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया देश ही है जो कि एक स्थल रुद्ध देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो मालवा का, छोटा नागपुर या दक्षिण या लद्दाख। तो कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है हम लोगों का लद्दाख सही हो जाएगा। एग्जामिनर के द्वारा भी लद्दाख सही किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट मारेंगे मालवा का पठार, यहाँ साफ साफ हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कैसे चश्मे पहनता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि जिसको हो गया तो उसे पीड़ित व्यक्ति कैसा चश्मा पहनेगा। 4 ऑप्शन दिया गया, आप ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को कि कौन सा हो सकता है। तो हम लोगों का दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर लेंस। और कभी कभी आपका निकट वाला भी पूछा है, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा क्योंकि निकट वाला भी बराबर आपके एग्जाम में आया। तो निकट दृष्टि दोष के लिए याद रखिएगा कि कौन सा होगा, अवतल लेंस। निकट के लिए दोस्तों अवतल लगेगा हम लोगों के लिए, और दीर्घ के लिए जिसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं उत्तल लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि ये भी प्रश्न काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट किया है कि नेक चंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा हुआ है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान दीजिए कि नेक चंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रॉक गार्डन, जो कि कहाँ स्थित हो जाएगा, चंडीगढ़ में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, एकदम जिस तरीके का जो एग्जाम में पूछता है दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके के जो प्रीवियस में पूछा गया इसी तरीके का प्रश्न रिपीट करते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी के संबंध में गलत है। तो यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों कि गलत कौन सा है। तो देखिए तो जैसे ही चारों ऑप्शन के देखेंगे तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का यहाँ 4 गलत होगा दोस्तों, कि देश के निर्यात जो है अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है। तो बुलंद दरवाजा हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, कौन सा किला में स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा कि बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है, तो सर फतेहपुर सिकरी में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धत्व का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बौद्धत्व का अर्थ क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, चारों ऑप्शन को देखिए तो इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि बौद्धत्व का अर्थ होता है हम लोगों का भाईचारे की भावना। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि
किसी विधेयक पर निम्नलिखित में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है? तो जनमत के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो चार ऑप्शन जैसे आप लोग देखिएगा तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो मत संग्रह। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें जनमत संग्रह लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ऑप्शन नंबर 2 को सही किया गया, इसीलिए 2 को सही करके चलना होगा कि किसी विधेयक पर निम्नलिखित में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है? तो मत संग्रह के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय नौसेना की सबमेरीन का नाम क्या है? यानी कि सबमेरीन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका नाम चार ऑप्शन देखिए दिया है, INS रजाली, INS विराट, INS सिंधु रक्षक और INS विक्रांत। तो कौन सा हो सकता है? तो सबमेरीन का नाम हो जाएगा दोस्तों INS सिंधु रक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड सही हो जाएगा कि INS सिंधु रक्षक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? तो यकृत की बीमारी है। हेपेटाइटिस किसकी बीमारी हो जाएंगे? यकृत की बीमारी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं कि लो लेवल और हार्ड लेवल, बल्कि बिल्कुल मॉडरेट जिस तरीके के प्रश्न देखिए किस किस तरीके से कह रहा है कि मांग का नियम कहता है, यानी कि मांग का नियम कहता है कि जब। तो सर देखिए ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन को देखिए और अच्छे तरीके से देखते चलिए कि कौन सा हो सकता है सर। तो मांग का नियम कहता है कि जब, तो यही तक क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है कि कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों कि कीमत गिरती है तो इसकी मांग क्या होती है? बढ़ती है। मांग का नियम यही कहता है कि कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। क्योंकि आपको इसी तरीके के यदि आप प्रश्न कर पा रहे हैं दोस्तों तो एग्जाम आपका बिल्कुल जो है निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन करते हैं, इस वजह से एग्जाम जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे नहीं बन पाते हैं उससे। तो देखिए अगला है कि बौद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित है? तो बताइए किसमें संकलित होगा? चार ऑप्शन दिया गया हम लोगों का, किसमें संकलित हो जाएंगे? तो जातक कथाओं में स्थित है, यानी कि उसके जो पूर्व और जन्म की कहानी के बारे में जो होता है दोस्तों सब चीज उसका किसमें मिलता है? हम लोगों का जातक कथाएं में। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि वैसे तो ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है दोस्तों, तो इसके लिए इसको छोड़ दिया जाए। हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि प्रीवियस में अभी करंट क्या है बदल गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक पदक विजेता नहीं है? तो किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? चारों ऑप्शन दिया गया है। तो ओलंपिक में देखा जाए तो कौन किसने पदक नहीं जीता है? चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, हम लोगों का कौन सा सही होगा? ज्वाला गुट्टा। आपको बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस करना है, यानी कि सर मेरे कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं तो उसको याद कर लेंगे कि सर ओलंपिक पदक विजेता नहीं है तो ज्वाला गुट्टा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 21वां नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों के सामने साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि जल संरंध्र किसमें मौजूद होता है? तो जल संरंध्र किसमें मौजूद होगा? तो सर हम लोगों का हो जाएगा पर्ण मर्जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा दोस्तों कि जल संरंध्र किसमें मौजूद होता है? तो पर्ण मर्जीन में। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तो देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों के सामने कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई और भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? आखिर जो कर्मचारी को महंगाई और भत्ता मिलता है तो निर्धारण का कैसे निर्धारण करता है कि कर्मचारी के लिए जो है बढ़ाना चाहिए? तो उसका कौन सा हो जाएगा? तो हम लोगों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों? सही होगा कि भारत में कर्मचारियों का जो महंगाई और भत्ते का निर्धारण करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कहाँ? यानी कि
जो है पुरुष एवं महिला में दोस्तों साक्षरता का सर्वाधिक अंतराल का मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है किस राज्य में, यानी कि महिला ज़्यादा साक्षर है तो पुरुष कम साक्षर, या पुरुष ज़्यादा साक्षर है तो महिला। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा राज्य होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया गया है तो कौन सा हो जाएगा, तो हम लोगों का राजस्थान सही हो जाएगा। राजस्थान में ही बहुत ज़्यादा अंतर है कि महिला और पुरुष में साक्षरता दर में। और सबसे ज़्यादा हम लोगों का साक्षरता दर वाला राज्य कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो केरल, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन हो जाएंगे, केरल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तो 24वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है कि जब किसी निवेश दुगुने हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप निर्यात भी दुगुने हो जाते हैं तो हम कहते हैं। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न हम लोगों का सही हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जब सभी निवेश दुगुने हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप करें कि निर्गत भी दुगुने हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं। तो कौन सा सही होगा सर, तो देखिए हम लोगों का चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि हम रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा देर का वीडियो हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बोरिंग महसूस होगा, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करना है कि कौन सा होगा बस। तो देखिए कौन सा इसका आंसर हम बता देते हैं कि स्थिर प्रतिफल पैमाने के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन। तो 25वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए करते हैं। तो भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोगों का नाइट्रेट सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 25 प्रश्न के बारे में चर्चा की है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बस आपको सिर्फ टच करना है और बिल्कुल पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी इसको रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन को भूल सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।